और इसके साथ ही जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में है कि गणेश जी की वंदना से हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं, तो आज हम सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती से आज का कार्य शुभारंभ करेंगे। तो मैं आदरणीय गुरुजी किरण जी से निवेदन करूंगी गणेश जी की आरती से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओवर टू किरण जी। नमस्ते। 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 तो पहले जैसे सुमन जी बोले हैं गणेश जी को बुलाएंगे, तो जैसे ही हम आरती देने वाले हैं उस समय आप सब बुलाएंगे गणेश जी को अपने हृदय में, क्योंकि हृदय उनका स्थान है, उनका घर है। तो हमारा हृदय उनका स्थान है और आप सब महिलाएं हृदय के लोग, हृदय के व्यक्ति हैं। यू आर पीपल ऑफ द हार्ट। सो आपका वो फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो अगर भगवान वहां पे बैठे तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके बारे में विस्तार रूप में हम बात करेंगे। तो अभी आरती से शुरू करते हैं। प्लीज इनवाइट द लॉर्ड इनटू योर हार्ट। ओके, विल स्टार्ट। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् एकदन्तभक्तानां एकदन्तमुपास्महे। 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 आकाशात् पतितं तोयं तथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति। अब आप आरती लीजिए। अब सभी प्रणाम कीजिए। आपने देखा किरण जी ने बड़े मनोयोग से गणेश जी की आरती करी और मैं देख रही थी
हमारे जूम सभागार में उपस्थित सभी बहनें आईज क्लोज करके श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से गणेश जी को स्मरण कर रही थी और उन्हें आमंत्रित कर रही थी, आओ गणपति बापा हमारे जूम ऑडिटोरियम में आओ, आके हम सबके कष्ट दूर करो, मंगल करो। तो मंगल कामनाओं के साथ आज शुरू कर रहे हैं हम ये पहला स्टेप सहायता स्त्री शक्ति का। और मुझे पता है कि नारी शक्ति यानी नारी में तो शक्ति ही शक्ति है, वह बलवान है, वह अबला नहीं, वह सबला है और शक्तियों का भंडार है, हर घर की नींव है, स्तंभ भी है, जिस पर टिका हुआ उसका परिवार भी है, उसमें अद्भुत गुण है। वह एक और घर को संभालती है, दूसरी ओर रिश्तों को संभालती है और साथ ही घर में कभी अगर जरूरत पड़े किफायत की तो वह कम खर्चे में घर का गुजारा करना भी जानती है। ऐसी अद्भुत प्रतिभा है नारी में और उसमें इतनी विशेषताओं के बावजूद भी कई बार होता है कि नारी ऊपर से सशक्त दिख रही है लेकिन भीतर से वह कोमल है, संवेदनशील है, कई चीजें उसे चोट पहुंचा देती है, उसका मन आहत हो जाता है और उसे चाहिए कोई राह, ऐसी राह जो उसका मार्गदर्शन कर सके, जो उसको सही राह दिखा सके, जो उसको मुसीबतों से बाहर निकाल सके। तो उन्हीं मुसीबतों को बाहर निकालने की वजह से ये बना है सशक्त नारी का ये ग्रुप स्त्री शक्ति। हमारी हर नारी मजबूत हो, उसकी शक्ति बाहर हो और जो शक्तियां उसके भीतर छुपी हुई हैं वो बाहर आए, वो अपना भी कल्याण करे और साथ में समाज का भी कल्याण करे। उसके मन में जो कई छिपे हुए डर है, भय है, समाधान हो, उनका निवारण हो, उसे कारण मिले। सुमन जी आप म्यूट हो गए। अब आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, बीच में सॉरी फॉर द इंटरप्शन ही कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, बोलते बोलते कब आवाज पहुंचनी बंद हो जाती है, लेकिन दिल की आवाज ऐसी है कि दिल तक जरूर पहुंचती है। तो यहाँ हम सब दिलों का मेला लगाने आए हैं, यानी दिल की बात कहने आए हैं। हर जन, ये स्त्रियों के लिए मंच है और सभी जन निश्चिंत होकर अपनी बात कहें, आपको समाधान मिलेगा, चाहे मंत्र से मिले, चाहे तंत्र से मिले, चाहे आपको स्पिरिचुअलिटी से मिले, चाहे वाइब्रेशन से मिले, चाहे हीलिंग से मिले। और गणेश जी स्वयं हमारे जूम ऑडिटोरियम में हमारी प्रार्थना सुनकर पधार गए हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की भूमिका मैंने आपको बताई, आपकी बात समझ में आई ना तो सिर हिला दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ इंटरेक्शन होने से अच्छा लगता है कि हाँ एक परिवार है, एक परिवार एक जगह एक साथ बैठा हुआ है। भले ही शहर अलग हो, घर अलग हो, लेकिन मन हम लोग का सब एक है और लक्ष्य हम सबका एक है और लक्ष्य है स्त्री शक्ति को मजबूत करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम की जो संरचना है, जो मूल भावना है, जो उद्देश्य है, वो मैंने आपके साथ साझा किए। और अब मैं निवेदन करूंगी गुरु किरण जी से कि वो अपनी बात कहें और अपने उद्बोधन से सब में ऊर्जा भरें। गुरु किरण जी। बहुत बहुत अच्छा बोले हैं माँ, बहुत ही मतलब हृदय को छूने वाली बात और बहुत ही बढ़िया। और वैसे भी आपका आवाज भी और जो आपका भक्ति भाव जो है वो बहुत ही टच करता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। और मैं वेलकम।
हाँ, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब इस सहायता स्त्री शक्ति में आए हैं और जरूर मैं आई फील दैट यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस टुडेज प्रोग्राम एंड इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ यू पार्टिसिपेट। तो आप कितना पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना आप इस प्रोग्राम से लेंगे। तो पहले हम एक भजन से शुरू करते हैं। भगवान का आरती किया, अभी एक श्लोका में बोलूंगा और उसके बाद आप भगवान से मांगेंगे, हृदय में आने के लिए बुलाएंगे और उस समय सरस्वती बालन जी हैं, वे एक भजन बोलेंगी। उस भजन में आप उस भाव में चले जाइए और उस भाव से भगवान को बुलाइए। तो अभी शुरू करते हैं आराधना से। मैं एक श्लोका बोलूंगा, मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब या आंखें बंद करके रखें या आप भगवान के आंखों में देखते रहें और उनको बुलाएं और आपका ध्यान और कहीं ना जाए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं आराधना से। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री भगवते नमः। तस्मै श्री भगवते नमः। तस्मै श्री भगवते नमः। आंखें बंद करके ही रखें या भगवान का रूप ध्यान कीजिए, भगवान का रूप देखते रहें और आपका प्रार्थना यही है कि आपका इष्ट भगवान जो भी है आपके हृदय में विराजमान हो और आपको दिव्य दर्शन दे। सरस्वती जी, आप अपना भजन बोल सकते हैं। तू परमात्मा हमको चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सतगुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सतगुरु परमात्मा ले कबीरा राह दिखाकर याद करे हम तेरे वचन। तन मन धन सब तुझको समर्पित
अब तेरा है ये जीवन, अब तेरा है जीवन, अंतर में तू ही बसा, तुझसे ही मेरा जहां, तुझको ही जाऊं, शीश झुकाऊं, चरणों में रखना सदा, सतगुरु परमात्मा। अज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर, वो रोशनी तुम देना हमें, बिखरे कभी ना साथ रहे हम, संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे, जाने हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे कर्म, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना, सतगुरु परमात्मा। हमको तो ले चल वहाँ, तेरी शरण हो, तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना, सतगुरु परमात्मा। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद सरस्वती जी। थैंक यू फॉर इतनी गिविंग दिस मधुर अपॉर्चुनिटी। आवाज में आपने इस तरह से गाया, बोल भी इतने ही प्यारे, सतगुरु परमात्मा, और सेवा की जो लगन आप में थी और अंतर से आवाज निकल रही थी, मुझे ऐसे लगता है कि गणेश जी साक्षात हमारे बीच पधार गए हैं और सरस्वती जी को साथ ले आए हैं। आपके कंठ में सरस्वती का वास है, इतनी मधुर मीठी आवाज, इतने प्यारे बोल कि मन खुश हो गया और हम सब मगन हो गए उस परमात्मा की याद में। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Beautiful voice. वेरी ब्यूटीफुल। अब चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं किरण जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे बीच, हमारे इस ऑडिटोरियम में जितने जन हैं उनको संबोधन करें। किरण जी। हाँ, बहुत अच्छा सरस्वती जी, आपका वैसे एज यूजुअल आपका बहुत ही बढ़िया भजन बोलते हैं। थैंक यू किरण जी। So I hope you have all enjoyed this bhajan and also you have asked the Lord to come to your heart. तो जब भी कोई भी प्रार्थना करते हैं शुरुआत, तो पहले हम भगवान को बुलाते हैं, जो भी भगवान आप मानते हो, वो कृष्ण जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, अगर मुसलमान है तो अल्लाह हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो तो जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, कोई भी भगवान आप जिनसे लगाव है वो आपके हृदय में हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो वो दर्शन देंगे तब आपका बातचीत शुरू होती है, नहीं तो आप मतलब ऐसे ही सोच के करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अभी ये जूम कॉल में वो वीडियो कॉल है और नॉर्मल फोन कॉल है, क्या बेटर है, कौन सा बेटर है बताइए? Zoom ही better, we can see। है ना, आप देख सकते हैं ना जूम में, हर एक को देख सकते हैं। हाँ, तो उस समय आपका वो बंधन और वो जो बॉन्ड है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल फ्री रहेंगे, भगवान का आशीर्वाद लिए हैं तो भगवान आपको ये प्रोग्राम चलाएंगे। सहायता स्त्री शक्ति इसलिए बना हुआ है ताकि आप सब स्त्री, आपका बहुत पावर है,
देयर आर 3 थिंग्स, आपका जो हृदय है, आपका माइंड जो मस्तिष्क है, और आपका शरीर है। 3, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल और इमोशनल डायमेंशन। 3 डायमेंशंस आर देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग। तो वैसे वुमेन का भी 3 डायमेंशन है। इन तीनों में से कौन सा बहुत पावरफुल है, बताइए। आप स्त्री हो, आप ही बता सकते हो। इमोशन, हाँ जी, हाँ बोलिए। इमोशनल, इमोशनल, तो आपका फीलिंग इज वेरी पावरफुल। मेन का क्या पावरफुल ज्यादा है? माइंड। माइंड, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस। इसलिए भगवान भी ऐसा बनाए हैं, एक पति पत्नी, एक हस्बैंड एंड वाइफ, ताकि वो कंप्लीट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो वाइफ सोचती है कि हस्बैंड मेरे जैसे होना है, और हस्बैंड सोचता है कि वाइफ मेरे जैसे होना है। वो कभी भी नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वैसा है, भगवान आपको वैसे मैन्युफैक्चर किए हैं। देयर आर 2 पार्ट्स इन द ब्रेन, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट ब्रेन वो कैलकुलेट करता है, थिंकिंग करता है, मेथोडोलॉजिकल, सिस्टमैटिक, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचता है, ये है लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन क्या करता है? विजुअलाइज करता है, क्रिएटिव रहता है, मतलब उनका कोई लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं रहता, देयर इज नो लॉजिक इन्वॉल्व देयर। तो क्या है, व्हाट इज देयर? इट इज जस्ट स्पॉन्टेनियस, वो फीलिंग। तो अभी देखिए, एक वाइफ बोलती है हस्बैंड को कि मुझे लग रहा है कि मेरा भाई आज आने वाले हैं। वो पूछते हैं, अरे भाई ये कैसे, आप कैसे बोल रहे हो कि भाई आएंगे? कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, और बस ऐसे ही बोल रहे हो। एंड लो एंड बिहोल्ड योर ब्रदर कम्स दैट डे। नाउ हाउ डिड यू नो? वो आश्चर्य हो जाते हैं कि कैसे पता चला तुम्हें, ठीक है। दैट इज व्हाट इज योर इंट्यूशन, दैट इज व्हाट इज योर फीलिंग। तो आपका फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग बनाइए, उसको खत्म नहीं करिए। धीरे धीरे आज के दुनिया में ऐसा हो रहा है कि वेस्टर्न फिलॉसफी आ रहा है, या थिंकिंग ऐसा ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा मैं मेरा, तो मेरा आइडेंटिटी, इस तरह को करके, वो अच्छी बात है कि हर एक को एक आइडेंटिटी होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो आइडेंटिटी ही सब कुछ हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो फीलिंग वाला कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, आपका सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हैं। सो दीज आर ए फ्यू थिंग्स हमको देखना है। सो आपका विमेन का वो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इंटैक्ट रखना है। अगर सोचिए नमक, अगर नमक का टेस्ट न चला जाएगा, अगर शुगर स्वीटनेस चला जाएगा, तो वो शुगर कैसा कहला जाएगा? इट विल नॉट बी कॉल्ड शुगर एनीमोर, दैट इज इट्स नेचर। हर एक का एक नेचर होता है, वैसे वुमेन का नेचर जो है उसको इंटैक्ट रहना है, वो चला नहीं जाना है। So you need to start focusing on your heart. Whatever you are good at, you should be stronger and more stronger. अभी मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट में व्हाट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी? कोर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या? सबसे बढ़िया आप क्या कर सकते हैं? सोचिए, आप डिजाइनिंग बहुत अच्छा करती हैं, जैसे रचिता जी हैं, तो रचिता जी पक्का बहुत अच्छा डिजाइनिंग करती हैं, तो उसमें एक्सेल करना है। शी हैज टू वर्क टुवर्ड्स दैट एंड शी हैज टू ग्रो इन दैट। अभी डिम्पल जी हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज का करती हैं, तो मैनेज करती हैं, तो वो डिजाइनिंग के पीछे पकड़ना नहीं है उनका, वो HR में वो बहुत अच्छा इंप्रूव करना है। तो आपको से फॉर एग्जांपल पूजा जी कुकिंग बहुत अच्छा करती है, तो कुकिंग में बहुत अच्छा तरह ये करके शी हैज टू बी गुड एट इट। नाउ शी हैज गॉट नथिंग टू कंपेयर विद समबडी एल्स। हर एक व्यक्ति, आप यूनिक हो, यू आर डिफरेंट। सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, अगर आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही आंखें, वैसे ही नाक, वैसे ही बाल, सेम फेस, वैसे ही अगर और कोई होंगे, तो आपका यूनिकनेस चला जाएगा ना, आपका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। कितना भयानक चीज है वो। अगर मेरे जैसे ही और एक हो गए हैं, तो आपका यूनिकनेस कहाँ है? चला गया। लेकिन हमेशा हम दूसरों के साथ कंपेयर करते रहेंगे,
कंपेयर करके हम हर्ट हो जाते रहेंगे कि मैं क्यों वैसा नहीं हूँ। आप कभी भी वैसे नहीं हो सकते। You can never be like anybody else. You can never be like your husband or children or your mother or your teacher or your boss. You cannot be like that. Everybody is unique. You suffer because you compare. आप क्यों दुख में चले जा रहे हैं? क्योंकि आप कंपेयर करते हैं। जब भी हम कंपेयर करते हैं हम दुख में चले जाते हैं। देख लीजिए आप। So these are things which we should become aware of. ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। I'm not telling that you should not compare. क्योंकि अगर मैं कंपेयर नहीं करूंगी करके आप अगर फोकस करेंगे तो आप उसी कष्ट वो कंपेयर करते स्ट्रगल हो जाएंगे कि मतलब कंपेयर नहीं करने की कोशिश में आप स्ट्रगल में चले जाएंगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू चेंज योरसेल्फ। इसलिए आपको क्या करना है? यू शुड जस्ट बिकम अवेयर। हाँ, मैं कंपेयर कर रही हूं, जस्ट सी दैट मच, और कुछ करना नहीं है, वही सोल्यूशन है। बिकमिंग अवेयर इज द सोल्यूशन। Yeah, you're back. ठीक है, बीच में हाँ। नेटवर्क चला गया था। सो आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको देखना है, खुद को एक्सेप्ट करना है कि मैं कंपेयर कर रही हूं। अगर आप देखेंगे तो वही सोल्यूशन है, आपको और कुछ करना नहीं है। You don't try to change yourself. Don't try to stop comparing. देखिए, मैं जो भी टीचिंग दे रहा हूँ ना, वो बहुत इंटेंस है, बहुत पावरफुल है। नॉर्मली पीपल डोंट से दैट। पीपल क्या बोलते हैं? कंपेयर मत करो, बोलते हैं ना। Why are you comparing with others? You should not compare. हम क्या बोल रहे हैं? आप कंपेयर ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन उसको देखो कि आप कंपेयर कर रही हो। You see that you are comparing. जैसे ही आप देखेंगे कि आप मैं कंपेयर कर रही हूं, तो उसी समय आपको लिबरेशन आएगा। You will become free from that. You are suffering because you are not aware that you are comparing. समझ में आया? आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हैं। और जब नहीं देख रहे हैं, वही आपका दुख है। आप अनकॉन्शियसली आर कंपेयरिंग, बट द मोमेंट यू सी, आई एम कंपेयरिंग, ओह आई एम सफरिंग बिकॉज आई एम कंपेयरिंग। उदाहरण देता हूं, आप एक शादी में गए, तो वो शादी में जाने के बाद वहां पे आपको देखा और एक लेडी है, वो आपका दोस्त है, सहेली है, एंड दैट सहेली इज वेरी वेरी वेल ड्रेस्ड, पूरा बहुत अच्छा गहना है और ज्वेलरी, डायमंड नेकलेस, उसके बाद बहुत बढ़िया साड़ी, वेरी कॉस्टली साड़ी, ये सब पहनी हुई है। तो आपको जेलसी आता है, स्टार्ट हो जाएगा कंपैरिजन कि मेरा साड़ी। इमीडिएटली यू विल स्टार्ट लुकिंग एट योर साड़ी, यू विल स्टार्ट लुकिंग एट योर ज्वेलरी, मेरा नेकलेस, ओ वो डायमंड नेकलेस कॉस्टली। तो आपको कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा और जेलसी आएगा। जेलसी आते वक्त वो दुख होता है, आपको दुख आएगा। तो जैसे ही दुख आएगा, आप इमीडिएटली गलत सोचने लगते हैं। क्या गलत सोचते हैं? देखो ये बहुत शो ऑफ कर रही है ना, बहुत शो ऑफ कर रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वो शो ऑफ कर रही है या शो ऑफ नहीं कर रही है, वो अच्छे कपड़े पहन के आई हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो आपका क्या प्रॉब्लम? लेकिन आ जाता है और जजमेंट आ जाता है और आपको इतना सही लगता है कि हाँ वो शो ऑफ कर रही है। ये आपके अंदर से आ रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग। लेकिन आपको इतना स्ट्रांगली लगेगा कि वो बहुत शो ऑफ कर रही है, यू आर ओनली सीइंग दैट पार्ट, लेकिन एक्चुअली आप यू आर नॉट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर कंपैरिजन नेचर। द मोमेंट यू बिकम अवेयर, जैसे ही आप सचेत हो जाएंगे कि हाँ मैं कंपेयर कर रही हूँ इसलिए मुझे दुख लग रहा है,
जैसे ही आपको लगेगा तुरंत आपको लिबरेशन आएगा वहीं से, अरे देन एंड देयर यू विल बिकम फ्री, एटलीस्ट इफ नॉट फुल्ली, लॉट ऑफ इट। तो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, एक चीज बताना चाह रहा हूँ, दैट यू शुड बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ, यू शुड बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, तो ये आपको एक चीज में पता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस बाद में मैं आपको पूछने के लिए वक्त दूंगा, तो आप पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा। और आपका जो भी इश्यूज हैं, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये एक स्त्री नारी का एक मंच है, तो यू कैन आस्क एनीथिंग एंड यू कैन गेट योर आंसर्स। एंड आप सेल्फिश रहना पड़ेगा यहाँ पे, आप दूसरों के बारे में मत सोचिएगा, अपने बारे में सोचिए और अपना प्रश्न पूछकर आपका जवाब लेके जाइए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर सोचिए गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो गुस्सा को कैसे हैंडल करना है। जैसे आपका हस्बैंड के साथ आपको कभी कभी आप फील करते हैं कि मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करें। कभी कभी गलती मेरा नहीं है लेकिन गलती मेरा है, कभी कभी उनको माफ करते हैं, लेकिन माफ करने से भी उनका मतलब वो उनको समझ में नहीं आता, मेरी तरफ से ठीक हो जा रहा है लेकिन उनकी तरफ से नहीं हो रहा, तो उसको कैसे करना। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं जवाब दूंगा। आज मैं ज्यादा बात नहीं करना है, मुझे ज्यादा बात नहीं करना है, आज मुझे आपसे सुनना है, अपना अपना एक्सपीरियंस सुनना। आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो बताइए, आपका जो प्रश्न है वो पूछिए। केवल आज इंटरेक्शन और डिस्कशन रहेगा। और कई लोग आप मेरे सेशंस में अटेंड किए हैं, तो वो सेशंस में जो कुछ भी आपका डाउट्स है वो पूछ नहीं पाते, कभी कभी शर्मा जाते हैं। सब लोग हैं, मतलब वहाँ पे कुछ प्रश्न जैसे आपके विमेन के अंदर पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ सब मेन भी हैं तो उनको पूछ नहीं सकते। तो इस तरह कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए और क्लैरिफाई कर लीजिए। धन्यवाद किरण जी, बहुत सिंपल वे में आपने बहुत अच्छे से बोला, समझाया, और उम्मीद है सबको अच्छा लगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रॉब्लम बताना चाह रही हूँ। हमारे कई मेंबर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप को। कई जनों के मैसेजेस आ गए, तो हमारे बीच में सुषमा जी, संध्या जी हैं। अगर आप पूनम जी को, सुदेश जी गुप्ता से कांटेक्ट करके उनको थोड़ा सा गाइड कर दें कैसे ज्वाइन करना है। Actually, most of them wouldn't be using the password. So, Kiran ji, next time onwards, आप password वाला option हटा दीजिएगा. Allow them without the password. Even I couldn't enter without the password. So, password जो है ना, अगर वो नहीं डालेंगे तो नहीं हो सकता है. So, next time when you create the link, Kiran ji, there's an option like not to use password. So वो टिक कर दीजिए, without the password they can enter. अभी पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड के बिना नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उसमें सहायता पासवर्ड डालना पड़ेगा, बिना पासवर्ड के नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, करेक्ट। शायद कुछ लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे होंगे, शायद कई जनों के मैसेजेस अभी आ गए हैं और वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। From 26th of September, password is compulsory from Zoom. Yes. there is an option. If the host wants to allow, so put that host or co-host to allow them to enter. So there are two options: either the password or the host can allow them to enter. So I think if that is possible, I think that would be still better. We'll do it. आप ही लोग करना है, आप ही लोग करना है, तो आप लोग डिस्कस करके कर लीजिए, आप सब इन्वॉल्व करके करिए। नेक्स्ट प्रोग्राम जो करेंगे उस समय आप कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम 18 अक्टूबर को संडे है। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि 3:30 को हम वर्किंग वुमेन हैं तो हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप संडे रखिए, करेंगे। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। हम तो I'll speak for another 5 minutes, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।
सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम का जो कंटेंट था, वी हैव एक्चुअली सीन दिस हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। तो आप इसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपका हेल्थ के ऊपर या आपका रिलेशनशिप्स में आपका क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हर्ट विद समबडी एंड आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हाउ डू यू हैंडल दैट रिलेशनशिप्स में। तो यू हैव टू फॉरगिव, सीक फॉरगिवनेस। तो वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन आपका क्वेश्चंस के रूप में आने दीजिए, मैं उसका आंसर्स में बताऊंगा। दूसरा, आपका कई प्रकार के फियर्स, इनसिक्योरिटीज हैं। तो एक तो फियर है कि फिजिकल फियर कि आपको कोरोना वायरस आ जाएगा और आपको कुछ हो जाएगा, हेल्थ इज नॉट ऑल राइट, बार बार हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, इज देयर एनी वे आउट, इज देयर एनी पूजा, इज देयर एनी रिचुअल, तो उसके पे बताएंगे। या इनसिक्योरिटीज आते हैं कि आपका फियर ऑफ योर रिलेशनशिप्स गोइंग आउट ऑल्सो, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, इस तरह का भी फियर होगा। और कभी कभी आपका इनसिक्योर हो जाएंगे कि आपको आपका इंपॉर्टेंस चला जा रहा है, आपका रिकॉग्निशन चला जा रहा है, योर इमेज इज गेटिंग शैटर्ड। और उसके बाद आपका जो कुछ भी मंत्रास एंड रिचुअल्स के बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के रूप में ही मैं बता दूंगा। और वी विल डू ए प्रेयर एंड हीलिंग एट द एंड ऑफ द सेशन। 15 मिनट्स 4:45 से लेकर 5 o'clock तक एक पावरफुल प्रेयर एंड हीलिंग किया जाएगा फॉर whatever you have, whatever problems you have, we will pray for that। तो वो थोड़ा पावरफुल सेशन है। देन आपका डिवाइन कनेक्शन विथ योर गॉड। तो मेनली ये एक इंटरेक्शन है। तो आई जस्ट स्टार्टेड इट ऑफ, सो यू कैन स्टार्ट विथ योर क्वेश्चंस। एंड आपको कोई भी अनुभव कुछ बताना चाह रहे हैं, योर ओन एक्सपीरियंस व्हिच विल हेल्प अदर्स, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस आल्सो। बहुत अच्छी बात आपने कही किरण जी, कि देखिए सबसे ज्यादा जुड़ना हमारा है उस एक परमात्मा से, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं और उस परमात्मा से मिलन होते ही शायद सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने आप ही मिलने लगेगा, रास्ते अपने आप क्लियर होते जाएंगे, दिशा मिल जाएगी, राह मिल जाएगी। तो ये बात सही है। सबसे पहले हमें अपना कनेक्शन बनाना है उस परम पिता परमात्मा से। और आज हमारे बीच में जितनी भी बहनें हैं, सभी से निवेदन है कि अपने आप को एब्सोल्युटली फ्री फील करें, क्योंकि ये बहुत ही इनफॉर्मल सेशन है। ये एकदम जैसे एक परिवार में हम सब साथ मिलकर बैठे हैं और आपस में चर्चा करते हैं। आज के जमाने में देखिए सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है वो है लोनलीनेस। हर आदमी तन्हा है, हर इंसान अकेला है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है और उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो आज जो ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं, यहाँ इतने कान हैं आतुर सुनने के लिए और मुख है जवाब देने के लिए, तो इतनी बढ़िया ब्लेसिंग और क्या हो सकती है कि हम अपनी बात कह भी सकते हैं और हमें बात का जवाब भी मिल जाएगा। तो कोई भी जो भी आप चाहें अपना रेज हैंड करके या चैट बॉक्स में डाल के अपनी बात शुरू कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो आपके कोई भी लाइफ में जो अनुभव जो आपको महसूस हुआ हो और आपको लगा हो कि कोई शक्ति मेरे साथ थी, मैं अपने ही एक अनुभव से स्टार्ट करती हूँ। हम अमरनाथ जाते थे और कई सालों तक लगातार अमरनाथ गए। चंदनवाड़ी पहलगांव से जाते थे और पहलगांव से चंदनवाड़ी तक तो गाड़ी चली जाती थी, लेकिन चंदनवाड़ी से गुफा तक पहुंचना, जाना और आना लगभग 70 किलोमीटर की दूरी थी और वो हम पैदल तय करते थे। और रास्ता आप समझ लीजिए, पहाड़ों का रास्ता कितना दुर्गम, कितना कठिन, कितना मुश्किल होगा, लेकिन ईश्वर कहाँ से शक्ति देते थे और अपने आप वहां पर पहुंच जाते थे। और पहुंच के जो एक स्वर्गिक आनंद होता था उस बर्फीली गुफा में जाकर। लेकिन कई सालों तक हमारे ये सिलसिला चला, बीच में फिर बंद हो गया। बंद होने के बाद अचानक कुछ साल पहले हमने कहा कि अब शायद एज भी हो गई, इतना चलना संभव नहीं होगा। तो हमने बलताल का छोटा रास्ता लिया जो कि लगभग
आना जाना मिलाकर 25-30 किलोमीटर होगा। लेकिन वहां पर एक जगह ऐसी खड़ी चढ़ाई थी कि आप चढ़ना बहुत असंभव सा लग रहा था। मैं कदम बढ़ा रही थी, 2 कदम आगे चलाती हूँ और 6 कदम पीछे आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि दुर्गम रास्ता कैसे पार होगा। इतने में अचानक देखा कि किसी ने मेरी बाहें थाम के मुझे ऊपर ले गए और मैं 1 मिनट में वहां पर उस पार ऊपर की चढ़ाई पहुंच गई। मैंने सोचा कौन सा वो भला इंसान है जिसने मेरे सहायता से हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर ले गया। मैं देखने को कोशिश करी लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया और मुझे उस एहसास हुआ, अनुभव हुआ, दिल की गहराई से महसूस हुआ कि कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति है जो सहायता कर रही है, जिसने मुझे मेरा हाथ थाम लिया, मुझे ऊपर तक पहुंचा दिया। 2 कदम चलने में सक्षम नहीं थी और इतनी ऊंची चढ़ाई कैसे पार कर ली। ये सारी प्रभु की कृपा है। और आप देखिए कि ये जिस मंच से हम जुड़े हैं उसका नाम ही है सहायता, स्त्री शक्ति सहायता। 3 एस यहाँ पर मौजूद है। एक एस होता है शुभ, मंगलकारी, सुमंगल, और 3 जहाँ एस मिल जाए तो सद्भावना, स्त्री शक्ति और सुमंगल सब कुछ होना है। तो आप फ्री होकर इस मंच से जुड़िए, अपनी बात कहिए। मैंने प्रारंभ करने के लिए अपनी बात कही कि आप सबके भी मन में जो भी विचार उमड़ रहे हो बाहर निकल कर आए और उसका लाभ हम सब ले सकें और स्वयं भी एनर्जी महसूस कर सकें। आइए जी, नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? दीदी मैं बोलूं कुछ? हाँ जरूर बोलिए। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया है और मैंने आपका जो लास्ट सुना उसी से मैं अपने आप को गेस्ट लगा के कुछ बताना चाहती हूँ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। आज से काफी साल पहले मैं अपने नानी हाउस गई थी। वो लोग इंदौर के एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मनासा के अंदर, नीमच से आधे घंटे का रास्ता है। तो वहां से हम लोगों ने शादी में गए थे, तो हम शादी के साथ फैमिली मेंबर सभी थे, हम लोगों ने वैन करी हुई थी। तो हम लोग उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन से जैसे ही वापस आने लगे, रात का काफी, मेरे 3:30 पौने 4 का टाइम होगा दीदी, अब विश्वास नहीं करेंगी, हमारी सीएनजी की गाड़ी थी और हमें कहीं पर सीएनजी नहीं मिली और हम लोगों ने सोचा कि चलो पेट्रोल डलवा के देखते हैं। फिर पेट्रोल से थोड़ा सा, क्योंकि डबल होता है पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों होते हैं उसके अंदर, तो हम लोगों ने पेट्रोल भी डलवाने की कोशिश की, लेकिन पेट्रोल पंप पे भी हमें पेट्रोल नहीं मिल पाया। अब ये ईश्वर की कृपा कहिए या हम यही कहेंगे कि ईश्वर की कृपा थी, जो हम आगे बढ़ते गए एक ऐसा पॉइंट आया जिसपे आप हम लोग जब कभी भी किसी जगह पे जाते हैं तो एक माइलस्टोन लिखा हुआ आता है। माइलस्टोन से के पीछे वहां पर राजस्थान का एक बॉर्डर पड़ता है बीच में रास्ते में आने में, उसके ऊपर लिखा हुआ था, जैसे लिखा इस जगह से इतना स्पेस रह गया, तो उसके पीछे ना डाकू छुपे थे वहां के, जो राजस्थान में लोग, जो लोगों को कंजर बोलते हैं। तो मेरे ना साथ में मेरा कजन बैठा था, तो उसने बोला, मुझे घर में बेबी कहते हैं, तो कह रहे बेबी दीदी वो देखना जरा पीछे कंजर आया। मैंने कहा जाए मोया कंजर कितों आएंगे, मैंने पंजाबी में ऐसे बोल दिया, मैं कंजर कितों आएंगे। मैंने सोचा भी ऐसे गाली निकाल के कह रहा है, कहता है नहीं वो कंजर बैठे हैं, मैं ये ना मार देते हैं। मैंने कहा अच्छा रहने दे। उसने कहा हमें सच्ची में विश्वास, आप मानेंगे नहीं, हमारे पीछे जो मेरा मुंह बिल्कुल फेस ड्राइवर के साथ बैठी थी, तो मेरा फेस आगे था, मेरी बैक पे जो लोग बैठे थे हम लोग, उन लोगों ने देखा उनके हाथ में तलवारें थी और वो तलवारें जो लेके हमारी तरफ मारने के लिए आए। और एक हम फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर के ऊपर हम जब हमने चढ़ने की कोशिश की तो फ्लाईओवर के ऊपर इन्होंने यहाँ पत्थर रखे हुए थे और इधर साइड में थोड़ा सा स्पेस था। ईश्वर की शक्ति ऐसी मिली कि वो हमारी गाड़ी में ना तो पेट्रोल है प्रॉपर तरीके से, सीएनजी बिल्कुल खत्म था। और वो जो अगर हम चढ़ते तो कैसे जाते, तो वो फ्लाईओवर पर जैसे गाड़ी चढ़ी, गाड़ी ने एकदम स्पीड पकड़ ली, जबकि ऊंचाई पे था फ्लाईओवर, चढ़ गया, एकदम चढ़ गया, हम वहां से सेफ निकल कर आए। और वही हमें सुबह 5 बजे, हम लोगों को 5:30 बजे खबर मिली कि वहां पर उन्होंने 2-3 गाड़ियों को लूटा है और उनका कत्ल किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाकाल के दर्शन करके आए थे और महाकाल नहीं हमारा काल का था, और हम ये सोचते रहे, परमात्मा का शुक्राना करते रहे। हम इतने लोग बैठे हैं, महाकाल का तो था, लेकिन हम जो बैठे थे, पता नहीं, हमारे पंजाबी में कहते हैं पता नहीं किसके पैर से कोई खाता है, किसके पैर से कोई बचता है। तो वो हिसाब था कि हम लोग बच के पूरे परिवार समेत आए। और मेरे मामा लोग जो थे, मेरे नानी हाउस वालों ने, उन्होंने परमात्मा का बहुत शुक्राना किया कि हमारी लाज रह गई, कि मेरी भांजियां और भतीजे जो आए हैं तो उनको परमात्मा ने आज सुरक्षित रखा है।
तो मैं अपनी जिंदगी का ये अनुभव अभी आप इस बात सुन के ही मुझे याद आया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू पूनम जी। थैंक यू। पूरी तरह से रोमांचित हो गए हम सब भी, और I एक know. चिंता भी जाती कि अब आगे क्या होगा। ईश्वर सच में चाहे महाकाल के रूप में आए, चाहे किसी भी रूप में आए, हमारी सहायता के लिए पहुंच ही जाते हैं। यहाँ आइए पर- जी, अब यहाँ नेक्स्ट पर मैं- सरिता जी, आपके हाँ, चेहरे पर हलचल दिख रही है, आप कुछ शेयर करिए। नहीं, मेरे पास शेयर करने अगर मैं शुरू करें तो बहुत है, but किरण जी wants to say something. किरण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कहिए, उसके बाद मैं कुछ कहती तो हूँ। अभी यहाँ पे जो अनुभव पूनम जी बताया और वो उन्होंने पहचाना कि ये भगवान का आशीर्वाद है, तब आप उनका भगवान के साथ एक अच्छा संबंध बनता है। और जैसे ही वो बॉन्ड डेवलप होता है, मतलब हम ऐसा होता है कि हमको लगेगा कि ये केवल एक कोइंसिडेंस है, एक संजोग है, लेकिन जब हम पहचानेंगे कि नहीं नहीं, ये संजोग भी भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर का आशीर्वाद ही होता है, लेकिन हम पहचानते नहीं, वैसे हम उसको संजोग का नाम देकर ईश्वर का आशीर्वाद को देख नहीं पाते हैं। वैसे अगर देखेंगे तो हमारा जो प्यार भगवान के साथ होना चाहिए वो खत्म हो जाती है, या आपका भक्ति खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो ग्रेस जो फ्लो जो होना है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपका जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपको आशीर्वाद की कमी है आशीर्वाद लेकिन कमी है। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जो भी भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है उसको पहचानना है। नंबर 1 आपको पहचानना है। पहचानने के बाद धन्यवाद करना है। धन्यवाद कर मतलब हृदय पूर्वक धन्यवाद करना है, केवल थैंक यू बोलना नहीं। थैंक यू बोलना धन्यवाद करना नहीं होता। धन्यवाद का फीलिंग जो हृदय में, वो फील करना है। फील करके 10 लोगों को बताना है। जब 10 लोगों को बताते हैं, जैसे अभी पूनम जी हम सबको यहाँ इस प्लेटफॉर्म में सभी को बताया, तब हमको क्या होता है, हमको भी लगेगा कि अरे वाह पूनम जी आपके साथ ऐसा हुआ तो मुझे भी याद आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, और उसके बाद आपको कभी मुझे भी ऐसा चाहिए करके एक जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होती है, और उनको भी इतने लोगों को भलाई करने का, सेवा करने का, उनको भी एक सत्कर्मा मिलती है, पुण्य मिलती है, जिसकी वजह से उनका आशीर्वाद बढ़ती है और उनका प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। समझ रहे हैं अभी मैं क्या बोला? ये बोल रहा हूं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, जो आप धन्यवाद मतलब वो संजोग बोल रहे हैं उसको आप पहचाना कि वो भगवान का आशीर्वाद है, और धन्यवाद करना। और धन्यवाद किस तरह करना? थैंक यू ईश्वर, थैंक यू राम, ऐसा बोलना केवल काफी नहीं है। 10 लोगों को बताएंगे मानव सेवा माधव सेवा, तो जब 10 लोगों को बोल रहे हैं तब आपका ग्रेस बढ़ेगा। तो ये एक, मैं जब भी आप कुछ अनुभव कुछ बोलते हैं तो मैं अपना कमेंट्री में दे दूंगा ताकि आपको एक हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं कुछ कहना चाहूँ? हाँ जी मंजू जरूर कहिए। ऐसा है जी, पहले तो मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। मेरी सखियां मंजू जी भी हैं, संध्या जी भी हैं, पूनम जी हैं, सुषमा जी हैं, सुनीता जी हैं, मीरा जी हैं, और शायद मुझे कुछ जो नहीं भी दिख रहे हैं। मेरी सभी सखियों का बहुत स्वागत। शॉर्ट नोटिस पर आप सभी ज्वाइन कर ली। सुदेश जी भी आ गई हैं, उनकी प्रॉब्लम चल रही थी लेकिन वो ज्वाइन कर ली हैं। तो आप सभी का स्वागत। और मंजू जी अब आप अपनी बात कहें। जब पूनम जी ने बात कही तो मुझे मतलब गॉड की ग्रेस हमेशा हमारे ऊपर रहती है, लेकिन हम कभी कभी रिकग्नाइज नहीं कर पाते कि ये, हम सोचते हैं ये होना था, ये कोइंसिडेंस है। लेकिन अब जीवन की इस पड़ाव पे आके जब हम गीता सुनते हैं तो हमको ईश्वर के प्रति, मेरे पति की बहुत बुरी हालत रही, डॉक्टरों ने कह दिया कि बचेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे, कोई लाइफ नहीं है इनकी, आज से कई बरस पहले। बट उस वक्त हमको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन अब ये रियलाइज होता है कि भगवान की कितनी कृपा थी। पर उस वक्त भी मुझे कभी ये नहीं लगा कि इनको कुछ हो जाएगा। मैं मन से अंदर से यही कहती थी कि कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा, जो भी होगा।
अभी बहुत रिसेंटली मेरे ब्रदर इन लॉ की 25 तारीख को डेथ हो गई। कोरोना काल था, लोग आ जा नहीं रहे थे, हमको भी हमारी बहन ने मना किया कि नहीं आओगी, बट बहुत डिफिकल्ट टाइम था। हम कुछ ले जाना चाहते थे, मैंने बड़ी मन से इच्छा की कि अब डरते डरते अपने हस्बैंड से बोला कि आप रास्ते में रुक के थोड़े से फ्लावर ले लें, हम उनको थोड़ा श्रद्धांजलि दे लें। मन में ये डर था वो कहेंगे नहीं ये नहीं लेना, इन्फेक्शन है, ये है वो है, कुछ भी बोल सकते थे। तो मैं अभी गाड़ी पे उतरने के लिए घर से बाहर निकली तो एक फूलों वाला इतना सारे फूलों का ढेर लेके हमारे घर के सामने खड़ा था। तो मुझे लगा कि जब आप मन से किसी चीज के लिए इच्छा करते हैं तो वो आपके घर के सामने खड़ा था। तो मुझे उस दिन लगा कि देखो, जब मैंने सच्चे मन से प्रभु से ये कहा कि मतलब मुझे फूल चाहिए, तो उन्होंने मेरे द्वार पे लाके खड़ा कर दिया। तो उस दिन लगा कि तुम अपनी प्रेजेंस इतनी छोटी छोटी चीजों में वो हमको दिखाता है, कहता है, लेकिन हम कभी कभी उसको फील नहीं कर पाते कि हाँ ये उसकी कृपा है। तो इतनी कृपा होती है ईश्वर की, हर वक्त होती है। ये मुझे बहुत ही रिसेंटली ये अनुभव हुआ, जिसके लिए मैं आज शेयर करना चाह रही थी। तो ये थैंक यू मंजू जी। किरण जी कुछ कहे उससे पहले मैं मंजू जी के लिए एक बात कहना चाहूंगी कि मंजू जी कई प्रॉब्लम्स फेस करके और बड़ी हिम्मत से इन्होंने लाइफ को, अपने आप को और सेठ साहब मतलब इनके हस्बैंड को संभाला है बहुत हिम्मत से। और इनकी एक जो आदत थी कि अंदर से बहुत कुछ है इनमें प्रतिभा, लेकिन कभी भी इनकी बाहर इनको निकालने की इन्होंने हौसला ही नहीं किया, कभी बोलने की इन्होंने हिम्मत ही नहीं करी। और अब मुझे इतनी खुशी है कि मंजू जी आगे से चलकर कहती हैं कि मैं कुछ कहूं, और ये अपनी बात इतने अच्छी तरीके से हमारे सामने रख देती हैं कि सुनने में भी आनंद आता है। सच मंजू जी, जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये प्रभु का वरदान है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, लेकिन मन में सत्यता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। अगर मन में सत्यता भी है और पवित्रता भी है, भाव आपके सुंदर है, तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। अब किरण जी अपनी बात कहेंगे। हाँ, तो मंजू जी आप बहुत अच्छा अपना अनुभव बताए हैं। अभी आपको ऑटोमेटिकली आशीर्वाद आएगा, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपका बात कही एक बात। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जैसे सुमन जी बता रही थी कि आप कभी ऐसा बोले नहीं, लेकिन आज यहाँ बोले हैं, तो वही आपके लिए आशीर्वाद है कि आपका सहायता विनायक का आशीर्वाद मिल गया है और आपसे कहलवा दिया, मतलब आपका जो बंद था अंदर वो आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो फ्लो बढ़ जाएगा आपका। आप देखते रहिए, नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे 18 तारीख को, आपको और बहुत कुछ बोलने का अनुभव हो जाएगा। इन दिनों में ही आपको बहुत अनुग्रह आने वाला है। अब सरिता जी आपकी बात सुने। जी एक्चुअली किरण जी जो कह रहे थे कि आपको शेयर करना चाहिए उस बात पे, तारीफ जब करते हैं ना तो एकदम खुल के सबके सामने तारीफ करना चाहिए। जब डांटना हो तो अलग से ही डांटना चाहिए, ऐसे ही कहते हैं, राइट? सो आप जो उन्होंने अभी कहा कि आप भगवान की तारीफ ही तो कर रहे हैं। जब हम ये चीजें कहते हैं तो हम तारीफ कर रहे हैं भगवान के, उन्होंने हमको हेल्प किया, दैट्स अ तारीफ, राइट? सो ऐसे ही कई चीजें हैं, तभी उसमें वो वैल्यू बढ़ती है। मेरे पास तो क्या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे साथी हैं, ऊपर वाला इज लाइक इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज ऑलवेज देयर विद मी। बट मैं पूजा पाठ बहुत नहीं करती हूँ, पर मैं लोगों की हेल्प बहुत करती हूँ, और मुझे जब भी मौका मिले मैं कभी भी वो चीज़ छोड़ना नहीं चाहूँगी। सो अगर मैं ये बात कहूँ कि पूजा पाठ नहीं करती, पर मैं जैसे घर से निकलती मैं ऐसे बोलती हूँ चलो ना मेरे साथ, मतलब ऊपर वाले को ऐसे बोलते चलो ना मेरे साथ घूम के आते हैं। सो दैट्स हाउ आई टॉक, सो आई इंटरेक्ट विद गॉड ऑफन, सो आई डोंट डू पूजा एंड ऑल। बट देन रिसेंटली ये पैंडेमिक शुरू हुआ, जब से कोरोना शुरू हुआ, हमारे घर में दिन में 4 बार हम हवन करते हैं, 4 टाइम्स हमारा हवन होता है। सो
those things started. But मैं यहाँ एक किस्सा जरूर ऊपर वाले का कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे तारीफ करना है उनकी बहुत. There was a situation in जब सर्विस टैक्स जब चलता था, सर्विस टैक्स के टाइम पे मेरे कंपनी को हम लोग 4 साल से सर्विस टैक्स दे रही थी. बहुत सालों पहले जब सर्विस टैक्स था, जीएसटी नहीं था. सो सर्विस टैक्स के टाइम में I was paying service tax for the 4 years continuously, and the 4th year I came to know that जो मैं सर्विस टैक्स भर रही हूँ, जब मैं अपने अकाउंटेंट को भेजी कि जाके अपने सर्विस टैक्स भर के आओ, सो वो जाके जब भरने के लिए गया तो टैक्स जो कलेक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई आपका तो सर्विस टैक्स नंबर ही नहीं है. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड. वो आके मुझे अकाउंटेंट बोला कि मैडम आपका तो सर्विस टैक्स नंबर नहीं है बता रहा है. मैंने कहा है तो सही, यही तो नंबर है, हम 4 साल से हम सर्विस टैक्स भर रहे हैं. सो अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत इस चीज़ों में मुझे ध्यान नहीं था कि मेरे पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. उस टाइम में सब मैनुअली था, इट वाज नॉट ऑनलाइन. तो जब मुझे पता चला कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बट देन ऑनलाइन मुझे सिर्फ ये दिख रहा था कि मेरा सर्विस टैक्स है एंड आई वाज पेइंग, आई हैड द रिसीट एंड ऑल. फिर भी मुझे बताया गया कि आपको बहुत फाइन भरना पड़ेगा, 4 साल का फाइन भरना पड़ेगा एंड एवरीथिंग ऑल टुगेदर. सो मैं थोड़ा से इनिशियली मैं घबरा गई, ऐसे कैसे, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी आएगा. इकट्ठे भरना विद द फाइन वुड हैव बीन लाइक बहुत सारा अमाउंट. तो मैं थोड़ा सा इनिशियली मैं बहुत मेहनत की. मुझे इनकम टैक्स ऑफिस से ये भी कहा गया कि मैम आप है ना थोड़ा सा पैसा ब्राइब में दे दो, काम हो जाएगा आपका. तो मैंने कहा मैं ब्राइब क्यों दूंगी, मैंने तो हमेशा बहुत सर्विस टैक्स हमेशा भरा है, बहुत सिंसियरली भरा है, स्टिल आई हैव टू डू दिस. मैंने बोला कि नहीं, एंड आई मैं ट्रेन कर, तो मैंने तो मना कर दिया. 1 महीने तक मैं बहुत परेशान हुई कि मैं क्या करूं अभी. एंड अचानक मैंने कहा मैं क्यों बेवकूफी कर रही हूँ, मैं इतना सोच क्यों रही हूँ. मैं गई ऊपर वाले मतलब भगवान जी के फोटो के पास जाके बोला इट्स नॉट माय प्रॉब्लम नाउ, इट्स योर प्रॉब्लम. भगवान जी देख लो क्या करना है, हैंडल करो. मैं बिल्कुल देखने भी नहीं वाली हूँ ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं है. माय प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम नाउ करके मैंने सारा का सारा उनके पास देख, मैं बिल्कुल भूल गई, बिलीव इट और नॉट, मैं बिल्कुल भूल गई कि मेरा प्रॉब्लम क्या था और मैं छोड़ दिया. एंड इट्स सो हैपन मैं ट्रेन करती हूँ सीए वालों को, मैं पुलिस वालों को, सबको मैं ट्रेन करती हूँ. आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड ऑल. सो मुझे कहीं अचानक रास्ते में मेरे एक सीए स्टूडेंट मिल गए जो पार्टिसिपेंट थे मेरे. तो उन्होंने तो देखा मैम आपका काम कैसे चल रहा है, मैंने कहा अच्छा चल रहा है, बट देन देयर इज सम प्रॉब्लम कि मुझे ऐसे इश्यू आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू. 1 हफ्ते के अंदर भगवान को देने के बाद, प्रॉब्लम उनको देने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये व्यक्ति मुझे मिले और मैं इस व्यक्ति को मैं अपना प्रॉब्लम बताया और मुझे अपना सर्विस टैक्स नंबर उसको दिया. उस आदमी ने, वो मेरे स्टूडेंट थे, वो इमीडिएटली मुझे 3 दिन के बाद कॉल करके बोला कि मैम अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, आपका इश्यू सॉल्व हो गया, आप आ जाइए, मैं सब सेट करके देता हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ योर वर्क नाउ. आई वाज सो सरप्राइज्ड. मैंने कहा मैं तो भूल गई थी 3-4 दिन तक कि मेरे पास ऐसा बड़ा सा एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि व्हेन आई गेव इट टू गॉड, गॉड टुक केयर ऑफ इट. हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम अपना प्रॉब्लम्स ना खुद ही सॉल्व करने में इतने लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किसी को भरोसा भी करते हैं. हम जब ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं तो हम इतना तकलीफ क्यों करते हैं. आई जस्ट गेव इट टू द गॉड एंड गॉड took care of my problem. So that is one thing I really want to share कि आपको जब ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है तो पूरे के पूरी तरह भरोसा होना चाहिए, वहाँ डाउट वाला भरोसा नहीं रख सकते. So that's like I gave my problem to God and God took care of it. Yeah, Naman ji. I mean, Suman ji, back to you. थैंक यू सरिता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात कही. और पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी कि आप तो खुद ही इतने बच्चे से लगते हैं और आप इतने बड़े बड़े लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. इट्स सो नाइस ऑफ यू. तो पहली चीज तो ये है, और ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे कि आप ये जो ट्रेनिंग का आप में हुनर है कि आपका और भी बढ़ता जाए. और ईश्वर जो कहते हैं ना, सब जगह मौजूद
खुद नहीं होते हैं, वो किसी न किसी को निमित्त बना के आपकी सहायता के लिए पहुंचा देते हैं। और ये जब बात होती है कनेक्शन की, जब आपका उसके साथ कनेक्शन है, तभी आपको ये महसूस होता है, तभी आपको ये रियलाइज होता है कि उसने इनको भेजा मेरी सहायता के लिए। जब कनेक्शन मजबूत होता है तभी आप ये चीज रियलाइज कर सकते हैं, वरना तो आपको लगेगा ओ आई वाज सो फॉर्चुनेट, आई आ जाएगा। और जब आई को आप छोड़ के उस गॉड के साथ मिल जाते हैं तो आपका आई तो खत्म हो जाता है, क्योंकि आई की प्रॉब्लम सारी वो ले लेते हैं। और जब प्रॉब्लम वो ले लेते हैं तो सॉल्यूशन तो उनके पास क्या कमी है, कोई कमी नहीं है। सॉल्यूशन तो वो देंगे, लेकिन वक्त आने पर ही देंगे। इतने दिन आपका कष्ट का संजोग था, वो भी आपने देखा, और उसके बाद जब सॉल्यूशन मिला तो उसकी खुशी कितनी ज्यादा हुई। तो थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी पीड़ा ले, सॉल्यूशन मिले, शांति मिले, तो उसकी जो अनुभूति होती है वो और भी गहरी होती है। तो वो अनुभूति आपने महसूस की, ईश्वर से आपका कनेक्शन इसी तरह मजबूत बना रहे। आप ट्रेनिंग में और भी सक्षम होकर लोगों को ट्रेनिंग दें और अपने अनुभव भी शेयर करें, और जो प्रॉब्लम्स हम लोग के साथ आए उन सब का भी हम सॉल्यूशन करेंगे गुरु जी के साथ, किरण जी के साथ रहकर। तो ओवर टू किरण जी। हाँ, सो सरिता जी, आपका एक्सपीरियंस और आपका रियलाइजेशंस दे आर वेरी वेरी गुड आपका। सो वैसे ही चलें, एंड इट इज वेरी मच नीडेड। मतलब आपका जो रियलाइजेशंस होते हैं वहां से आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक्सपीरियंस जब भी आपको आता है और आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, समथिंग गुड हैपेंस, नाउ यू मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट आई हैड टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। अगर आपको दुख आता है, if there is any problem, you must again ask that same question, what is it that I had to learn from this experience। जब भी आपको कोई अनुभूति देते हैं ईश्वर, तो आपको कुछ सिखाने के लिए देते हैं, तो आपको ये पूछना है कि मुझे क्या सीखना है इससे। तो these are the questions। now next time onwards आप जब आएंगे क्लास को, एक बुक बनाइए अपना। अगर आपका ऑलरेडी है अपना स्पिरिचुअल डायरी ऐसा कुछ, तो आप उसी को लेके आइए। अगर नहीं है तो एक नया बुक बनाइए। ये जो क्लासेस हम करने वाले हैं आपको बहुत सारे चीजें सिखाएंगे, तो इससे आपका एक कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, आपका कंफ्यूजन निकल जाएगा, आपका फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज हैंडल करने का एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट ही बन जाएंगे। सो यू कैन बी एन एक्सपर्ट बाय टॉकिंग टू अदर्स। You will be an expert when you apply it onto yourself, क्योंकि spirituality is not an external thing, it's an internal thing। तो आप जो भी ले रहे हैं वो अपने लिए अंदर, you have to do the sadhana, and I will give you a lot of sadhanas। ये today पहला वाला है। You have already listened to me, most of you have listened to me in my earlier sessions। जैसे अभी पूनम जी और मंजू जी जो बात किए हैं, I think I have attended, you have attended my class in yes, गौरव गुप्ता जी राजस्थानी एकेडमी में अटेंड किए हैं। हाँ, उसमें मैं देखा हूँ, और बाकी भी बहुत सारे हैं, जैसे सरस्वती जी रेगुलर क्लासेस हमारे अटेंड करती हैं, वैसे राधिका जी हैं, स्वप्ना जी हैं, रचिता जी, बालन जी हैं यहाँ पे। लेट मी इंट्रोड्यूस बालन जी। और बालन जी इज आवर एडवाइजर एंड आई हैव आस्क्ड हिम टू कम, बिकॉज मुझे थोड़ा आप सबको देखकर डर लगता है, सब विमेन है, मैं अकेला आदमी हूँ। सो थैंक यू वेरी मच बालन जी फॉर बीइंग विथ मी, यू आर ए बिग सपोर्ट। सो बालन जी का स्वागत है। और वैसे भी किरण जी बोलते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो बालन जी के आने से, बालन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो आपकी पावर तो बहुत बढ़ गई। वैसे एक छोटी सी बात कहूँ, आपने जब कहा कि सब लेडीज के बीच में आने में थोड़ा संकोच हो रहा था, तो किरण जी आपका नाम ही किरण है,
जी जी किरण किसका नाम होता है? नमस्ते। किरण तो दोनों में चलता है, यानी ऐसा है जो सूर्य की किरण देकर हमें ऊर्जा देता है, और नारी के साथ अगर जोड़े तो चंद्रमा की किरण बनकर हम सब अफेक्ट देता है, शीतलता देता है। तो ये आपके नाम की महिमा है जो दोनों जगह फिट हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए। थैंक यू। बहुत लोग, आप सब बहुत मेरे मदर्स हैं, बाकी सब मेरे सिस्टर्स हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको अभी कोई क्वेश्चन, बिकॉज अभी टाइम का पाबंद है, इसलिए यू कैन आस्क एनी वन क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि बाद में हमको प्रेयर और हीलिंग करवाना है। तो नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस, ये दिस इज नॉट द लास्ट प्रोग्राम, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, अभी शुरुआत हुआ है। We will do one program like this every month, और बीच में आप अगर मेरे से कोई भी कुछ भी पूछना, बात करना है, तो पूजा जी हैं हमारे जो ऑफिस संभालती हैं, शी इज आवर ऑफिस मैनेजर, पूजा जी। पूजा जी, वेयर आर यू? पूजा जी, आपका वीडियो ऑन है या नहीं है? She just closed it, I guess. It was on till now. ओके, ठीक है। सो पूजा जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स सब दे दूंगा। और हाँ मंजू जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? किरण जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब अभी हम ये बात कर रहे हैं तो हम अपने अंदर की जर्नी को बाहर ला रहे हैं जी, है ना, क्योंकि जितने दुख या सुख या जो अनुभूतियां हम करते हैं दिन रोज, है ना, ऐसी छोटी छोटी चीजें हमको हर कदम कदम पे दिखती हैं, पर हम अपनी अंदर की जर्नी को जब आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो हमारा पार्ट नहीं रह जाता, वो बाहर चला जाता है। ऐसा मैं महसूस करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स। मैं ये कह रही हूँ कि नाउ मेरी आयु जो है, मैंने 70 साल कंप्लीट कर लिया। अब मुझे अक्सर ये लगता है कि ये टाइम वो है जब मैं बाहर की जर्नी को अंदर लाऊं, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आप कभी हमको बता सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। देखिए, एक श्लोका है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब क्या है? द होल, पूर्णाहुति, the whole, purnam, the whole is whole, and if you take a little bit out of it, that also is whole, this also is whole. ये भी पूर्णम है, वो भी पूर्णम है। तो आपके अंदर की जो बात अगर बाहर चला जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। जैसे there are two worlds, external world अलग है, internal world अलग है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक ग्लास में पानी लीजिए, तो वो पानी दूसरे ग्लास में डालेंगे तो पहले वाला ग्लास में पानी कम होगा या ज्यादा होगा या सेम रहेगा? बोलिए। एक ग्लास थोड़ा कम होगा, बट इसमें बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए ठीक है। प्लीज डोंट अप्लाई दैट इन द इंटरनल वर्ल्ड। यही भूल करते हैं हम। यहाँ पे लोगों को मालूम नहीं है कि देयर आर टू वर्ल्ड्स। कोई आपको बताए नहीं होंगे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड अलग है, इंटरनल वर्ल्ड अलग है, उसका रूल्स अलग है, इसका रूल्स अलग है। तो पूर्णमद पूर्णमिदम जो बोल रहे हैं वो इंटरनल वर्ल्ड की है। भगवान इंटरनल वर्ल्ड के हैं, एक्सटर्नल नहीं। अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड में भगवान होते तो उनका एक एड्रेस होता, और वो एड्रेस में जाएंगे तो हमको मिल जाएंगे भगवान, लेकिन वो एक्सटर्नल नहीं मिलेंगे, कोई पहाड़ में या कहीं नहीं है, वो आपका दृष्टिकोण में है। अगर एक छोटा सा आइडल को लेकर गणेश जी का मूर्ति लिया और वो आपके लिए भगवान है, लेकिन वो छोटा बच्चा जो 2-3 साल का है, 4 साल का है, वो तो पैर से लात मार रहा है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है भगवान क्या है। भगवान बोल के ये वो पत्थर है या वो भगवान है? उनके लिए वो पत्थर है, लेकिन आपके लिए भगवान है। तो भगवान कहाँ है? भगवान पत्थर में नहीं है, आपका दृष्टिकोण में है। तो इट इज एन इंटरनल थिंग। ना वो पूर्णमद पूर्णमिदम मतलब वो प्यार जो है वो बढ़ेगा। अगर किसी को आपके बच्चों का प्यार देंगे तो आपका प्यार थोड़ी ही कम हो जाएगी, प्यार बढ़ेगा। जितना प्यार देंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, आप जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत फहमी हो चुका है या कोई गलत टीचिंग आ गया है दुनिया में कि अगर आप भगवान के अपने अनुभव बता देंगे तो आपका खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी देखिए, अगर
प्रभुपादा जी ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में नहीं बताते, इस्कॉन मूवमेंट नहीं होता। और अगर कृष्ण भगवान को बड़ा ये से प्रमोट किए हैं तो प्रभुपादा जी, उसके पहले कृष्ण भगवान 40 के पहले कृष्ण भगवान का उतना ये नहीं था, जानकारी नहीं थी। Only after 45 it started, because Prabhupada started ISKCON movement and they have done a tremendous work in promoting Lord Krishna's work, Bhagavad Gita. तो इसलिए आपको इंटरनल वर्ल्ड ग्रो होने के लिए, मेरा आपका जवाब के लिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, आपका इंटरनल वर्ल्ड के लिए आप जितना अनुभव करते हैं उतना देने से वो आएगा, बिकॉज द लॉ सेज दैट how much you give, you will get that. You reap what you sow. If you sow something in your thought, it will come back to you. That is the law of karma. तो Yes. आप अच्छा चीज अगर बोल रहे हैं तो आपको सत्कर्म आएगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा आएगा। Thought, word and action are very important. ठीक है? ओके, Right. ठीक सर। हाँ, अभी हम आगे थोड़ा या किरण जी, एक रिक्वेस्ट है, रीता मित्तल जी भी हैं हमारे साथ। सो हमारा जो विजन है, हम जो स्त्री जो हमने ग्रुप बनाया है उसके बारे में बताएंगे। तो शी इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप ओनली। सो जो हमारे साथ नए जो साथी जुड़े हैं उनको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। रीता मित्तल जी का, वो लखनऊ से हैं और वो काफी ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। एंड शी वाज अपॉइंटेड एज अ जज इन कंज्यूमर कोर्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी। और काफी मतलब उत्साहित रहती हैं वो इस तरह से सोशल वर्क करना और महिलाओं के अलग अलग सोशल वर्क के लिए। तो रीता मित्तल जी हमारे साथ हैं, वो और भी आगे हमारे इस विजन के लिए और जो हमने ये ग्रुप बनाया है वो हम कैसे आगे ले जाएंगे उसके बारे में बताएंगे। सो रीता मित्तल जी, ओवर टू यू। आपका स्वागत है रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार है। मैं थोड़ा सा कार्यक्रम में लेट आ पाई क्योंकि मेरी 2 मीटिंग्स ऑलरेडी और चल रही थी, तो एक को मैं छोड़ के आई हूँ क्योंकि डिम्पल जी का फोन आया था। किरण जी ने भी कहा था कि आप जरूर आइए, तो किरण जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। डिम्पल जी, जो भी और भी हमारी महिलाएं बैठी हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं सबकी वार्ता नहीं सुन पाई, खाली थोड़ा सा मैंने लास्ट में जो सरला जी बोल रही थी वही मैं थोड़ा, सरिता जी जो बोल रही थी लास्ट वाला मैंने उनका सुना है, बहुत अच्छा बोल रही थी। वाकई में लगा कि मैं एक महिला अगर कुछ चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों एक, जैसे कहते हैं ना, एक शरीर के 2 अंग हैं, एक हाथ है, दोनों एक हाथ तो महिला का, एक पुरुष का। महिला पुरुष का मिलके ही तभी परिवार बनता है। तो मैं चाहती हूँ, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर चाहती हूँ कि महिलाओं को अगर कुछ करना है तो पहले सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप यही नहीं सोचेंगे कि मुझे कुछ करना है, कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है हम घर में ठीक है, खाना खा लिया, बच्चों को देख लिया, ये सब कर लिया, तो उससे खाली महिला का जीवन अगर आपने पाया है तो बहुत बड़ा जीवन है। क्योंकि हमारे जो देश में भी हम लोग जो है भारत को भारत माता बोलते हैं, और 9 देवियां जो आती है, नवरात्र आता है तब भी हम लोग स्त्री की पूजा करते हैं, वो देवी एक स्त्री है। तो मैं कहूंगी महिला को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए, क्योंकि महिला अगर शक्ति अपनी नहीं पहचानेगी तो उसका जो जीवन उसको भगवान ने दिया है वो ऐसे ही बीतता चला जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि महिलाओं को जो भी काम करें, पहले तो ये सोचे, एक मन में एक विश्वास लाए कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सोचेंगे कि हम ये नहीं कर सकते तो भगवान मतलब कुछ आप कर नहीं सकते। पहले एक मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करिए कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ समाज के लिए काम करना है। अपने लिए तो सब करते हैं, पर समाज के लिए जब काम कुछ किया जाता है तो उसका जो अभी किरण जी कह रहे थे कि सब लौटकर यही आता है, तो इस बात से तो मैं पूरी तरह से, मतलब जैसे कहते हैं, मैं खुद यही कहती हूँ कि अगर आप जैसा करेंगे, अगर आपके बच्चे, आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपके वो जो भी आपने अच्छा किया वो आपके बच्चों के रूप में आपके सामने ही आएगा। कहीं स्वर्ग नरक अलग नहीं है। आज आप जैसा सबके साथ करते हैं वैसा ही आता है। एक चीज मैं महिलाओं से जरूर कहूंगी, ठीक है आप काम भी करें, कोई बिजनेस करें, नौकरी करें, पर परिवार को साथ लेके चलें। अगर हस्बैंड की मर्जी अगर है काम करने की तभी आप आगे बढ़े।
प्यार अगर नहीं भी चाहते हैं तो उनको प्यार से समझाएं, थोड़ा उनको दिखाएं कि भाई हम करेंगे तो घर अच्छा चलेगा, क्योंकि बिना अगर पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं है तो वो महिला आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि परिवार का साथ बहुत जरूरी है। और परिवार को भी सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे हिसाब से परिवार की होती है। पहले आप अपने परिवार को देखिए। अगर मैं तो कहती हूँ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है जो एक दूसरे के लिए बना है, तो इसलिए और साथ में उसके बाद बच्चे भी आते हैं। देखिए अगर बच्चों की इच्छा नहीं होती कुछ भी, वो नहीं चाहते मेरी माँ ये करे, तो आपको कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए और कहना चाहिए देखो बेटे अगर या बेटी अगर हम ये करेंगे तो देखो हर संसार के लिए अच्छा, और हम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो एक अच्छी चीज है। तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले जो मेरी एक सोच है वो यही कि पहले परिवार का साथ होना चाहिए। आज मैं भी अपनी एक छोटी सी चीज बता दूं, बस मैंने जो अपना बिजनेस किया था, वैसे मेरे हस्बैंड IAS है, कई जिलों में DM रहे, कमिश्नर रहे, पर मैंने जो अपना काम शुरू किया था मेरे बच्चे 2-2.5 साल के थे और मैंने अपनी एक इंडस्ट्री लगाई जिस इंडस्ट्री को महिलाएं नहीं करती, मेंथॉल की इंडस्ट्री। मैं इंडिया की पहली लेडी हूँ जिसने मेंथॉल का बिजनेस शुरू किया। मुझे बहुत चैलेंज, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा कि मेरे हस्बैंड से कहा कि आपने कहा इनको बिजनेस करवा रहे हैं, कैसे ये कर सकती हैं, महिला है, कैसे फार्मर से डीलिंग करेंगी, एक्सपोर्टर से डीलिंग करेंगी। मैंने कहा देखिए कहने दीजिए, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है अगर वो अपने से कर रही हैं तो आप लोग क्यों उसको रोक रहे हैं, ठीक है। और मैंने वो काम किया और मेरी मतलब जैसे कहते हैं मेंथॉल के बिजनेस में मेरा नाम समझ लीजिए देश विदेश में भी मतलब एक्सपोर्टर्स है सबके सामने आया और मैंने उस बिजनेस को करके दिखाया और मतलब उसे मैं सफलता मैंने प्राप्त की। इसके अलावा एक उदाहरण मेरा छोटा सा रोटरी इंटरनेशनल का है। रोटरी इंटरनेशनल में महिला गवर्नर नहीं होती हैं। जिस समय मैं जीती थी 2007-8 का चुनाव, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 75 जिले थे, क्लब्स थे और उसमें UP MP के जिले थे। तो सब लोगों ने कहा कि भाई महिलाओं को हम नहीं देख सकते आगे, आप कैसे बन सकती हैं। तो हमने कहा ठीक है आप हमको चैलेंज दिए, हम उसको स्वीकार करेंगे और हमने इलेक्शन जीत के दिखाया। तो मैं ये कहती मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं, आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो और मैं चाहती हूँ कि महिलाएं खूब आगे बढ़े, जल सेवा करें और कुछ काम ऐसे करें जैसे और जैसे इस एरिया में ज्यादा करें काम। और ज्यादा तो समय नहीं है मुझसे कहा गया था, सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात रखनी है क्योंकि आरती का समय हो रहा है। क्यों किरण जी? ठीक है 5 मिनट है। बहुत 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 बढ़िया एग्जांपल। इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा बोलूंगी तो फिर अब समय आपका हो रहा है। नहीं बिल्कुल। फैमिली कोर्ट में भी रही, काउंसलर रही, जहां हस्बैंड वाइफ पे डाइवोर्स मैरिज केसेस आते थे, उसको भी मैंने 8 साल गवर्नमेंट की तरफ से मेरा अपॉइंटमेंट था। फिर कंज्यूमर फोरम में भी रही, वहां भी मेंबर जज में रही और इतने केसेस ऐसे आते थे जिसको हम अपनी काउंसलिंग करके ही उनका निस्तारण करते थे। तो मैं महिलाओं से कहती हूँ कि महिला अगर चाहती है तो वो कुछ जरूर करके दिखाती है। मैं भी कभी ये नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी शायद मेरे हस्बैंड IAS है, मैं एक IAS की वाइफ ही खिलाऊंगी, पर ये नहीं था कि अगर मैं कुछ करूं, मुझे था कि मुझे अपना नाम करना है। तो मैं महिलाओं से कहूंगी आगे बढ़े, कोशिश करें, सब कुछ हो सकता है। और हेल्प करने को हर जब आप काम करना चाहेंगे तो आपका परिवार भी आपका हेल्प करेगा। और अभी कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि अब बताइए। धन्यवाद नीता जी, बहुत कुछ कहा और आपने तो गागर में सागर भर दिया। बहुत इंस्पिरेशनल आपकी बातें रही, बहुत प्रेरणादायक और बहुत इसी तरह से आप सब में ऊर्जा भरती रहे। धन्यवाद जी। मैं यहाँ एक कुछ कहना चाहूंगी। रीता जी ने सही कहा। हमारा नॉर्मली क्या होता है हमारे साथ, हम लेडीज को ही नहीं सपोर्ट करते हैं। यानी कि उन्होंने पति की बात कही, बच्चों की बात कही, यहाँ आज की भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एवरी सिंगल लेडी हैज टू बी सपोर्टेड बाय सिंगल लेडी ओनली। आई मीन अगर लेडीज को नहीं सपोर्ट करेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में। So if the lady is supporting a lady, nothing like that, and वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। My सासू माँ supports me like anything. So that is one of the reason why I could do everything, है ना, because of my सासू माँ। सबसे पहले तो वही काट करती है दूसरी। बिल्कुल मैं तो एग्री हूँ आपकी बात से बिल्कुल हमेशा। One last statement which I want to make. अभी एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। Please don't use the word women empowerment. मेरा अपना है। Women empowerment मत बताइए। From a spiritual angle में बता रहा हूँ। When you say women empowerment, that means you are automatically saying that you are low. You are not. That is the point. That is the point. है ना? So never use the word women empowerment. Have you heard about anybody saying men empowerment? So women always consider that they are less empowered. So number 2, you must respect women
then you will receive grace of the Lord very very fast. अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे विमेन को, इसका ये मतलब नहीं कि men should respect women, वो नहीं, women also have to respect women, समझ रहे हैं? बुरा मत मानिए, मैं जो भी बोलूंगा सीधा सीधा बोलूंगा, नहीं तो आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% सही है ना? किरण जी, अगर हम सास की बात करते हैं तो हम बहू के साथ अपने व्यवहार की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं, दोनों के लिए है। देखिए, सास अगर बहू को बेटी समझेगी तो बेटी भी आपको प्यार देगी, वो माँ समझेगी। नहीं, मैंने कहा उसकी बात चलता है बस। यस, मैंने भी बहुत AIWC की मेंबर थी, मैंने बच्चों हैंडीकैप बच्चों के साथ काम किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे तो मैंने पार्लर चलाया, सक्सेसफुल 28 साल। अब मैं 70 साल की हो गई हूँ। अब मैं किरण जी के फोल्ड में आकर कृष्ण और गीता पढ़ना शुरू किया है। तो लाइफ की फेजेस होती है जिसमें आदमी निकल के, पर स्ट्रेंथ अपने इनर होती है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। हर आदमी को इनर वर्थ जो है वो देखनी चाहिए। और मेरे मैं आई वाज लकी कि मेरा हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, बट मेरे अंदर भी एक बचपन से आग थी कि मैंने सोशल वर्क करना है। तभी मैं ऑल इंडिया विमेन कमेटी में काम करती रही हूँ बहुत साल, और हैंडीकैप बच्चों के साथ तमन्ना और सहन वगैरह भी बहुत काम किया मैंने। बट अब मेरे क्योंकि मैं घर पे बैठ गई किरण जी, मेरा सारा जो एक गो थी मेरे अंदर वो थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन अभी आपका ऐसा है ना, आप अभी दूसरा स्टेज पर गए हैं, सो यू कांट बी डूइंग द सेम थिंग थ्रू आउट योर लाइफ। अर्थ कामा धर्म मोक्ष स्टेजेस हैं, तो आपका धर्म जो लोगों के लिए करना था वो हो गया। जर्नी हैज टू बी मोर स्पिरिचुअल, दैट इज माय जॉब फॉर यू टू गेट देयर। Yes, that is why I came into your fold, sir. Thank you. I'll help you. Don't you worry. Okay. We'll go into that direction. Pehle, you start praying for people. Sit at home and you can pray. You can give healing also. Hamara jo, yes. I will take you through our workshops. In those workshops, you will have to go. See, abhi 1 hour, 1.5 hours में जितना आज हुआ उतना ही हो सकता है, और नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास भी टाइम नहीं होगा, इसलिए 1 मंथ में एक बार करना पड़ता है। तो हमारा वर्कशॉप जो है कंटिन्यूस लगातार 1 hour, 1.5 hours into 4 days ऑनलाइन में ही कर रहे हैं। जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये उड़ीसा है, एंड दिस इज अवर हेडक्वार्टर्स, एंड वी डू a 3 full days रीस्क्रिप्टिंग रिट्रीट। ठीक है, सो उसमें हमारा बचपन, माँ के घर, वो सब क्लियर करते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास, सब कुछ आज नहीं हो सकता है ना, तो नेक्स्ट क्लास। बालन जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? Just want to thank you for specially inviting me for this fully women session. I thoroughly enjoyed it. All the ladies who spoke very well from the heart. You know, I was very touched. It was a very interesting session and I enjoyed attending it. Thank you for specially inviting me for this. Thank you. All of you spoke well. तो दिल से जो बोला है दिल से बोला है। That's what I think. Thank you. Thank you. Thank you so much. Very good. Thank you so much, Balan ji. You are always a great support and very very good at heart. Both you and Saraswati ji. अभी सरस्वती जी will take us through a session. मैं आपको healing prayer क्या करना है, कैसे करना है मैं बताऊंगा। अभी टाइम कम हो गया, इफ यू परमिट मी, बिकॉज ये जल्दी जल्दी मैं करूंगा तो 5 मिनट में हम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। अगर आप परमिशन देंगे तो वी विल गो अप टू 5:10। अभी 4:55 हो रहा है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ आपकी परमिशन से। हाँ बोलते हैं तो हाथ उठा दीजिए। जी जी किरण जी। राइट, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से कि अभी जो प्रोग्राम हुआ ये हम रेगुलरली एवरी मंथ करेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक के ऊपर जाएंगे। द फर्स्ट प्रोग्राम विल बी ऑन 18th। दिस इज ए वेरी वेरी इनफॉर्मल प्रोग्राम। अभी 18 अक्टूबर को जो होगा, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको लगा कि दिस इज व्हाट इज नीडेड एंड वी विल गो अहेड, वी विल लर्न, देन मोर स्पिरिचुअल क्लासेस के रूप में जाएंगे, और वो 18 से होगा। आई वॉन्ट यू टू इन्वाइट मोर विमेन। आई मीन विमेन मतलब इट कैन बी फ्रॉम एनी एज ग्रुप, बट इट विल बी प्योरली विमेन। एंड आप पर्सनली भी अगर
कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए, आपका ग्रोथ चाहिए, जो कि सबके सामने बोल नहीं पा रहे हैं पर्सनली, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू पूजा जी. पूजा जी इज देयर इन आवर कॉन्फ्रेंस. शी इज इन कोऑर्डिनेटर. हाँ, so that is Pooja, seeing on the screen. So she will be handling anybody. Contact her freely. वो नंबर सब मैं दे दूंगा आपको. अभी हम वो प्रार्थना करेंगे. Now shall we do some meditation? May I request everyone to close your eyes, please? Saraswati ji, before that I want to speak for a minute. Okay? Okay, ठीक है, ठीक है. तो ये जो प्रेयर करेंगे हम, ये प्रेयर बेसिकली आपका कुछ भी एक प्रॉब्लम लीजिए और उस प्रॉब्लम के लिए आप प्रे करेंगे, और जब प्रे करेंगे तो आप विजुअलाइज करेंगे उसका सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम. मतलब आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो यू विल विजुअलाइज दैट योर हेल्थ इज ऑल राइट, यू आर परफेक्टली फाइन, और बहुत अच्छा तरह, अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप बिल्कुल चल रहे हैं, तो यू विल सी द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम. और उसको विजुअलाइज करेंगे कि दैट इज ऑलरेडी डन एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी एंड यू आर थैंकिंग द लॉर्ड. ये आपकी वजह से नहीं, आपके प्रयास की वजह से नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद से हुआ, और उसके लिए धन्यवाद करना है अंत में. तो इतना आपको करना है. तो आपको कुल मिला के 3-4 मिनट मिलेंगे, उसमें वो विजुअलाइज करना है. तो उससे आप बता दिया, धन्यवाद भी कर दिया, तो आपका प्रार्थना खत्म हो गया. उसके बाद मैं हीलिंग ट्रांसफर करूंगा. जैसे आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगा, उसके लिए वो एनर्जीज, वो ईश्वर का, गणेश जी से वो आशीर्वाद आएगा. I'll be transferring, I'll be only a kind of in between to transfer the energies. तो मैं आपको वो हीलिंग ट्रांसफर करूंगा. That will take another 2-3 minutes होगा. उसके बाद आप बिल्कुल शांति में रिलैक्स होना है. You must go into शवासन और you must sit in a very relaxed position. बीच में कोई बंद नहीं करेंगे सेशन को. जो if it is very urgent you have to leave, I told you we will end by 5:10, maximum 5:15, but 5:10 को खत्म करेंगे. तो बीच में मत कटिए, रह जाइए and take that blessing. It's a very powerful blessing which you will be receiving it. And one more thing, every day morning 7 o'clock to 7:10, the 10 minutes ये prayer और healing होता है in the same conference line. ये same जो जैसे आए वैसे ही उसी लिंक में आ सकते हैं. Every day morning from 7 to 7:10. तो आरती होती है, prayer, meditation सब होता है. तो right now we will go into a breath watching meditation. तो अभी हम करेंगे. I will go into my prayer. I'll not be talking. So Saraswati ji will be helping me. She will give the instructions. Just follow her instructions. ठीक है? Now we shall do some meditation. May I request everyone to close your eyes, please. Keep your hands in Dhyan Mudra or Chin Mudra and watch your breathing. Become aware of your breathing. Relax your face, relax your forehead and eyebrows.
Now we shall pray. Keep your eyes closed and pray as you have been guided by Kiranji. Now Kiranji will be transferring the healing. Please keep your hands in Prapti Mudra or Diksha Mudra to receive the healing.
Please express your gratitude to the Lord. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Gently open your eyes. After now you can relax in Shavasana or sit in a relaxed posture with closed eyes for the next 5 minutes. Now you may come back to your sitting position and gently open your eyes. Now we come to the end of this session. Please join the daily Aarti meditation, prayer and healing session at 7 a.m. tomorrow and Kiranji's weekly class tomorrow at 8 p.m. along with your family on the same link. You can now unmute yourself and interact. Thank you so much. Namaste. Namaste. 7 to 7:30. 7:10. Yeah. 7:10. And Yeah. tomorrow 8 o'clock. Tomorrow 8 p.m. along with your, that is Kiranji's weekly class at 8 p.m. Dimple ji, can you Ji. please make the announcements so that people will get clarity? Yeah. It's written. Every week Saturday we have a session. हम लोग 8 to 9 o'clock हम लोग सेशंस करते हैं, किरण जी हमारा लेते हैं. So अभी इस वीक का जो सेशन है वो है पावर ऑफ रिचुअल्स. So मैं आप सबसे इनवाइट करती हूँ कि आप लोग सभी प्लीज आइए, ज्वाइन करिए. इसमें ये सारी जो लिस्ट है वो चार्जेबल वर्कशॉप्स की है. अनुग्रह वर्कशॉप जैसे अभी किरण जी बता रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह से अलग अलग होता है और उसके बेस पे आप वर्कशॉप में आप अटेंड करके आप उसकी और भी अनुभूति ले सकते हैं. तो एक अनुग्रह वर्कशॉप अभी होने वाला है 27th ऑफ दिस मंथ. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जैसे पूजा जी हैं हमारे ऑफिस में, सहायता ऑफिस में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो
वो आपको और भी पूरी डिटेल्स देंगे। 4 डेज का प्रोग्राम है, वो भी ऑनलाइन ही रहेगा, 1.5 आवर का है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज उनसे ज्वाइन करके आप इस मंथ में आप उसको ले सकते हैं। यूथ एक्सीलेंस प्रोग्राम वर्कशॉप अगेन ये किड्स के लिए है। ये 12 ईयर्स से 21 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, टीन और अडल्ट, इन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है। अगेन ये भी अभी स्टार्ट हो रहा है 19th को। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी के भी लिए तो आप ये भी इसी के लिए भी आप इंक्वायरी लेके आप रजिस्टर करा सकते हैं। सो आर्ट वर्कशॉप है, स्पिरिचुअल लीडरशिप, ये सब होता है। अगेन जैसे अभी बताया था किरण जी ने कि डेली आरती, मेडिटेशन और प्रेयर हमारी एवरी डे होती है, मॉर्निंग 7 to 7:10, जो अभी लॉग इन कर सकते हैं। पावर ऑफ रिचुअल जैसे मैंने अभी बताया कि एवरी वीकली हम लोग एक सेशन रखते हैं 1 आवर का। सो इसमें ये अभी इस सैटरडे का टुमारो है पावर ऑफ रिचुअल्स है। सो कैसे अपनी डिजायर्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को फुलफिल, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं, और क्या वैल्यू है रिचुअल्स का, ये सब जानेंगे। और इसी का कंटिन्यूशन में एवरी संडे को मेडिटेशन होता है। हमारी जो सहायता टीचर मंगला जी हैं वो लेती हैं, और ये भी अगेन गाइडेड मेडिटेशन होता है, जैसे कि अभी सरस्वती जी हमें गाइड करके मेडिटेशन करा रहे थे ना, उसी तरह से ये गाइडेड मेडिटेशन होता है। और मेनली जो हम प्रीवियस सैटरडे का जो हम सीखते हैं उसी का ही रिलेटेड होता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर ये मॉर्निंग में सेशन ज्वाइन करिए। सौंदर्य लहरी भी हमारा एक वर्कशॉप जो हम कह सकते हैं, ये ईयरली है प्रोग्राम। ये स्टार्ट हो रहा है 16th को, तो 16 अक्टूबर से लगा के 25 अक्टूबर तक है। और ये हम लोग 100 श्लोकास इसमें हम लर्न करेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ भी आप इंक्वायरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप नंबर आप नोट कर सकते हैं, वहां पर आप डाल सकते हैं। सो ये आदि शक्ति के लिए जो श्लोकास हैं उनको हम सीखेंगे। और विनायक पूजा, अगेन अर्चना विनायक पूजा हमारी हर मंथ चतुर्थी पे हम लोग करते हैं। सो इस मंथ है 20 अक्टूबर को। सो आप प्लीज ज्वाइन करिए। जो भी आपकी डिजायर्स हैं आपको फुलफिल करनी है, आप उससे एक मन्नत जैसे कह सकते हैं वो ले सकते हैं और आप वो कर सकते हैं। ये अगेन ये क्लासेस हैं, हमारी आर्ट क्लासेस है चिल्ड्रंस के लिए सहायता। सो ये अगेन मंगला जी लेती हैं, तो ये अगर बच्चों को अगर इंटरेस्टेड है तो आप करवा सकते हैं। आई थिंक ये 7 to 12 ईयर्स बच्चों के लिए है। ये जैसे मैंने अभी बताया था कि ये 4 डेज का प्रोग्राम है, जैसे अभी 19 to 22 स्टार्ट हो रहा है। 6 ये टाइमिंग अगेन वी विल अपडेट यू। इसके चार्जेस ये हैं पार्टिसिपेंट्स पर पार्टिसिपेंट्स। सो आप इंटरेस्ट हैं तो आप sahayata.org/interest में भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप पूजा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिस में। ये एक्सपीरियंस के लिए है, अगर आपको कैसा लगा आज का सेशन या आगे आने वाले जितने भी सेशंस हैं, आप अगर उसमें कुछ अपना अनुभव डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। और अगेन आप मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप sahayata.org/member में अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और जितने हो सके हम जुड़े और हम ये अच्छे काम में आगे से आगे बढ़े। अगेन ये जैसे मैंने अभी बताया था कि जिसे कांटेक्ट करना है तो आप हेल्पलाइन नंबर ये है, आप इसका अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपके पास डिटेल्स रहेंगी। और अगर आप पर्सनली किरण जी से बात भी करना चाहते हैं तो यही गिवन नंबर्स हैं, आप उस पर कांटेक्ट करिए पूजा जी से, वो आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करा देंगे। और किसी भी तरह की प्रोग्राम की डिटेल्स अगर आप चाहते हैं जानना चाहते हैं तो वो भी आप उनसे ले सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। सो ये हमारा शॉर्ट ये अनाउंसमेंट है जिसमें कि आपको इन ब्रीफ जो भी अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं या जो अभी हमारे हो रहे हैं उन सब की डिटेल्स हमें आपको मिलेगी। सो आप ये इसका स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो आप ले सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आप एक बार जाइए और जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसका हम लिंक भी वहां पर डालते हैं, तो प्रीवियस भी प्रोग्राम जो हुए हैं वो भी आप उनमें देख सकते हैं। यूट्यूब लाइव भी होता है और वहां पर भी उसकी पूरी कॉपी रहती है। सो मैं जैसे आज का प्रोग्राम है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, सुमन जी ने बड़े अच्छी तरह से ये पूरे प्रोग्राम को ब्यूटीफुली लिया और अच्छी तरह से हमें एक एक चीजें के पूरे प्रोग्राम के थ्रू लेके गए।
और सरस्वती जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें गाइडेड मेडिटेशन से पूरा हीलिंग और मेडिटेशन करवाया। और थैंक यू किरण जी फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट कि आपने इतने अच्छे से हमारा सेशन कंप्लीट कराया। हाँ, थैंक यू। और फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे और फिर कल शाम को एक सेशन दैट इज नॉट फॉर लेडीज अलोन, इट इज फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। आपका अपना फैमिलीज को बुला के लेके आ। नमस्ते। नमस्ते टू एवरीवन। नमस्ते एवरीबॉडी। Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you Kiran ji, thank you Dimple ji, थैंक यू thank you सुमन जी। Pooja ji and everyone for थैंक यू making it so wonderful. Thank बहुत you. अच्छा लगा। हाँ 18 को फिर मिलेंगे फिर से और कल जरूर, अगेन जरूर। सुबह मॉर्निंग के सेशन में। Sure, sure. थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्ते। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you. And thank you everyone for joining. Suman ji, you were super. यस Thank you. Suman ji, you did a very great job. बहुत अच्छा लगा सुन के। हमें भी आपका गाना सुन के, आपकी आवाज सुन के मजा आ गया सरस्वती जी। Oh, thank you इतनी so much. मीठी मधुर आवाज है आपकी, कानों में Thank अभी you, भी thank you. गूंज रही है। और इतने सुंदर शब्द थे आपके भजन के, बहुत मिठास और बहुत प्यारी आवाज। बिल्कुल सही। और आपने भी जिस फ्लो से सुमन जी लेके गए ना पूरा प्रोग्राम, तो ऐसे लग रहा था कि बहती गंगा में ना हम लोग बह रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि बस ये चलता रहे एंड ही ना हो। बहुत अच्छा सेशन रहा। पहला सेशन जिसको बोलते हैं ना शुरुआत ही अच्छी, तो हाँ आगे और सब अच्छा ही होना, बहुत इससे अच्छी। भी अच्छा होगा। चलो चलिए थैंक यू अब विदा लेते हैं आप सबसे। नमस्ते। Namaste, फिर namaste. मिलेंगे। नमस्ते। Namaste. Thank you. थैंक यू एवरीवन। everyone. Thank you. नमस्ते। नमस्ते किरण जी। नमस्ते माँ, नमस्ते। बहुत नमस्ते किरण जी। बहुत अच्छा एंकरिंग किए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी स्वीट। थैंक यू। नमस्ते 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 नायना जी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।